हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग कहानी पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, कहानी के माध्यम से कुछ सीखते हैं। और ये कहानी आज है एक माता के विश्वास का, उनके प्रेम का। मानवता के नाम पर हम जिस समाज में रहते हैं, हम मानवों के बीच ही रहते हैं और मानवों के बीच में जो प्रेम है उसका ये कहानी है, उस पर विश्वास की कहानी है। भले ही हमारे समाज में मिश्रित प्रकार के लोग रहते हैं, दुष्ट भी लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी हैं। कोई न कोई बुराई हर मनुष्य में होती है। बुराई का जब पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है तो वो दुष्ट हो जाता है, और अच्छाई का जब पलड़ा भारी होता है तो व्यक्ति अच्छे होते हैं। हर व्यक्ति में सत रज तम तीनों गुण होता है। इस तीनों गुण में उतार चढ़ाव होते रहता है। जो गुण ज़्यादा प्रभावी होता है उसी गुण का असर व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि समाज का एक जनरल आइडिया क्या है। आप देखेंगे हर घर में लोग ताला लगाते हैं। क्यों? आखिर किससे खतरा है? किसी न किसी व्यक्ति से ही खतरा है। एक व्यक्ति को जान के लिए, उसके सामान के लिए, या धन संपत्ति के, या कोई ना कोई ऐसा माध्यम है जिसका भय रहता है कि ये हमसे छिन जाएगा। तो आज हम एक माँ के प्रेम की बात करेंगे। माँ बाप का प्रेम जो है वो बच्चों के लिए तो होता ही है, वो ईश्वर पर भी होता है और समाज पर भी होता है। उसके अध्यात्म में रुचि होने के कारण धर्म पर कितना उसका विश्वास रहता है, आज हम लोग इसी को देखेंगे। कहानी मानवता का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता है। माँ कहती है, तेरे फल मेरा राम अपने फरिश्तों से दिखवा देता है। मेरे राम अपने आप किसी न किसी को भेज देता है तेरा फल खरीदने के लिए। यानी माँ जो है वो लाचार बेबस है और उसके बेटे जो फल बेचता है उसका एक कहानी है। कल बाजार में, लेखक कह रहे हैं कि कल बाजार में फल खरीदने गया। बाजार सभी लोग जाते हैं। बाज़ार में आप दुकान कई तरह के देखेंगे। हाई फाई दुकान भी होता है, छोटे मोटे स्तर का भी दुकान होता है, ठेला भी होता है, और लोग नीचे ज़मीन पर भी कुछ बिछा करके बेचते हैं, डलिया लगा करके भी बेचता है। चाहे किसी भी माध्यम से वो अपना जीवन यापन करता है। तो कल बाज़ार में फल खरीदने के लिए गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा कोई बोर्ड लटक रहा था, एक गत्ता लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। आप दुकान रोड किनारे देखेंगे तो बांस लगा करके उस पर या तो कपड़ा या शामियाना या फिर कोई फ्लैक्स डाल करके लोग रहते हैं और नीचे दुकान लगाते हैं। वो पानी धूप से बचाव करता है। वहाँ पर एक गत्ता लटका हुआ था, तख्ती बोर्ड जिसको कहते हैं, जिस पे कुछ लिखा हुआ मैसेज होता है, वो लिखा हुआ था। और उसमें लिखा हुआ था क्या? घर में कोई नहीं है। खबर उसमें लिखा हुआ यही है, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। फल बेचने वाला लिखा होगा शायद कि मेरे घर में और कोई नहीं, सिर्फ एक बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। मैं अकेला बेटा हूँ, माँ की सेवा भी करता हूँ, फल भी बेचता हूँ। मुझे दोनों तरफ जिम्मेदारी निभाना है। दोनों दायित्व एक साथ निभाने के कारण मैं किसी समय एक ही जगह पर रहता हूँ। या तो दुकान पर रहूँगा या फिर माँ के पास रहूँगा। माँ को समय समय पर टॉयलेट बाथरूम कराना पड़ता है, दवाई देना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। उस समय तक हम दुकान छोड़ करके हमको जाना पड़ता है। दुकान बंद करके नहीं जा सकते क्योंकि यही रोजी रोटी का धंधा है मेरा। दुकान बंद करके जाएंगे, मेरी बिक्री नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? इसलिए उसने मैसेज लिखा था ये कि मेरे घर में और कोई नहीं, बूढ़ी माँ है, उसको सेवा चाहिए और उसके लिए हम घर बार बार बीच बीच में जाते रहते हैं। तो जिस समय आप दुकान पर नहीं देखिए हमको, तो यही समझिए कि मैं अपने माँ की सेवा करने के लिए घर गया हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ था कि अगर आपको, यानी ये कस्टमर्स के लिए, ग्राहक के लिए मैसेज था कि अगर आपको जल्दी है, आप रुकिए, आप आए हैं सामान लेने के लिए, हमको आने दीजिए तब सामान लीजिएगा।
और अगर आपको टाइम का अभाव है, जल्दी सामान खरीद के जाना है, तो इसलिए कहा गया कि अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें। आप फल सामने रखा है, तराजू रखा है, आप जितना चाहिए फल तौल लीजिए, नाप लीजिए, रेट साथ में लिखे हुए हैं। और जो फल हमारे पास है सबका रेट उसके पास लिखा हुआ है। आपको सेब चाहिए, अनार चाहिए, जो भी फल चाहिए उसके साथ उसका रेट लिखा हुआ है। आप 1 किलो लेते हैं तो 1 केजी का दाम जो होता है आप रख दीजिए। पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। धन्यवाद। यही मैसेज था कि जिन ग्राहक को आवश्यकता हो आप सामान ले लीजिए और पैसा रख दीजिए। भाई किसी अनजाने ग्राहक पर इतना कोई विश्वास कैसे कर सकता है? हम लोग तो विश्वास नहीं कर पाएंगे, हम लोग साधारण आदमी हैं। लेकिन ये विश्वास कैसे खो गया ये समझने की, विचार करने की आवश्यकता है। हम सच्चे समाज में, अच्छे समाज में अगर रहते हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, तो हम एक दूसरे पर विश्वास करें, यही उचित होगा, हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, विश्वास टूट जाता है। तो ये ग्राहक जो है यहाँ पर, ऐसा ग्राहक या तो ईमानदार होगा जो आराम से लेकर चला जाएगा या फिर लूट लेगा, लेकिन उसको विश्वास है कि कोई लूटेगा नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। अब ये भी कह रहा है कि अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, पैसा नहीं देने का कारण हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, तो भी आप फल ले लीजिए और लेके चले जाइए बिना पैसा रखे हुए भी। मतलब हिचक मत करिएगा कि पैसा बिना रखे हम कैसे लेके जाएंगे। आप ये सोचिएगा कि ये हमने फल आपको दान दे दिया है, आपको खाने के लिए दे दिया है बिना पैसे का। कोई आप लेना चाहें तो ले जाएं। मैंने इधर उधर देखा, अब हम भी गए थे, लेखक कह रहे हैं कि मैंने भी जाके देखा भाई, तो उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। अब तो यही सहारा है कि सामान ले लें, पैसा दे दें। तो इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाल लिए। जो जो लेना था हमको हमने ले लिया। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, वहाँ पर रेट लिखा हुआ था। रेट देखा कि सेब का क्या रेट है, 2 केजी कितना हुआ, जोड़ लिए। केला कैसे दर्जन है, उतना रुपया जोड़ लिए। पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया कि पैसा रख दें भाई जहाँ लिखा है रखने के लिए। तो गत्ते को उठाया तो वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। खुदरा नोट वहाँ पर पहले से पड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने खरीद के गया होगा और पैसा रखा होगा। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया, यानी मेरा ईमान नहीं डोला, मैंने वो पैसा नहीं चुराया। मैंने बिना पैसा दिए जाना उचित नहीं समझा। जो रेट था बिना मोल मुलाई किए, उतना ही जिस रेट से वो बेचना चाह रहा था, पैसा वहाँ पर हमने रख दिया, सामान बैग में कर लिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया, मैं अपने घर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला, फिर उधर से एक बार सोचे घूम के आ जाते हैं, बाज़ार नज़दीक था हमारे घर से। तो देखा कि एक कमज़ोर सा आदमी, जो वहाँ पर आदमी था वो कमज़ोर सा आदमी था। दाढ़ी आधी काली थी, आधी सफ़ेद थी, मतलब अध थे वो, 50 के आसपास ऐसे एज होता है जब आधा पका आधा काला रहता है। मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था, यानी दुकान अब समेट लिया था और वो घर जा रहा था धक्का देते हुए। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए हैं। उसने सोचा कि ये साहब जो आए हैं ये फल लेने के लिए आए हैं, अब हम इनको कैसे फल दें, फल तो ख़त्म हो गया है। बड़ा ही वो मायूस होकर के मुस्कुराते हुए कहते हैं कि साहब फल तो ख़त्म हो गया है, हम फल कैसे दें आपको। उसका नाम पूछा तो बोला, मेरा नाम सीताराम है। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए, कुछ बातचीत करना था तो बातचीत करने लगे। उसको भी बोला कि बैठिए थोड़ा बात करें आपसे। बैठ गए। चाय आई, वहाँ पे चाय मिलता था, चाय ऑर्डर कर दिया, चाय दोनों के लिए आया। वो कहने लगा कि पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई है। अब चूँकि ज़्यादा एज होता है तो जानते हैं कि डिमेंशिया हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है,
तो मेमोरी जब लॉस होता है तो बहुत कुछ भूल जाता है या बहुत कुछ बार बार सवाल करने लगता है लोग, तो लगता है कि ये पागलपन का दौरा इस पे आ गया है। लेकिन सच में वो पागल नहीं रहता है, उसको मन में जानने की उत्सुकता होती है कि क्या हो रहा है आखिर। तो जो भी हो, उनको पागल जैसा लोग कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अब तो फालिज भी हो गया है, मेरा कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, मतलब घर में अब कोई नहीं है, वो बेकार पड़ी हुई है, मतलब मौत के कगार पर है, मुंह पर है वो। सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ परिवार में बची हुई है, माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज हम ही हैं सिर्फ माँ का देखभाल करने के लिए, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल करना पड़ता है, माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़े नरमी से कहा, बेटा माँ से कहता है, माँ तेरी सेवा करने का को तो बड़ा ही जी चाहता है, माँ तुमने मेरा बचपन संभाला, मेरा सेवा किया, आज मैं तुम्हारा सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करने का तो बहुत मन करता है, पर जेब खाली है माँ, क्या करूँ। और तो तू मुझे कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देती है, तो कैसे घर गृहस्थी चलेगा, कैसे खाना का कार्यक्रम चलेगा। माँ क्या करूँ, तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। तू जाता है तो माँ कहती है कि तू जाता है तो जी घबराने लगता है, तू ही बता मैं क्या करूँ, नहीं मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की और मैंने तकिए की टेक लगा दी, पीछे पीठ पर थोड़ा सहारा दे दिया कि थोड़ा सा बैठ जाए, आराम से बात करें। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा, चूँकि झुर्रियों वाला बूढ़े का चेहरा होता ही है, तो चेहरा उठाया और अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया ईश्वर की ओर, ऊपर की ओर। मन ही मन राम जी की स्तुति की और फिर बोली। वो राम के भक्त थे, इसलिए राम के ऊपर को प्रणाम करते हुए बोलती है माँ कि तू रेहड़ी वहीं छोड़कर आया कर, मत लाओ, समेट कर मत आओ, दुकान खुला ही छोड़ दे। हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मेरे मतलब यही है कि मेरे की किस्मत में जो भी है वो हमको खुद मिल जाएगा। हम वहाँ पर बैठें या नहीं बैठें फिर भी हमको उसका फल मिलेगा। तुम दुकान खुला छोड़ कर के ही आ जाया कर। मैंने कहा माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़कर आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है कि गरीब है या अमीर है। लूटने वाला चोर जो है वो जिसका लूट रहा है ये नहीं देखता है कि वो गरीब है कि अमीर है। पॉकेट में साथ में पैसा है तो लूट लिया, चाहे वो पैसा ज़मीन बेच के लाया हो, गहना गिरवी रख कर के लाया हो, बेटी का शादी करने के लिए लाया हो, या पैसे कमा के लाया हो, बैंक से निकाल के लाया हो, जीवन भर की पूंजी हो। चोर ये सब नहीं सोचता है। चोरों को अगर ये सब सोचने का समय मिल जाए, ये सोचने की बुद्धि हो जाए, तो क्या वो चोरी करेगा। तो इसलिए कहा गया माँ सभी चोर ऐसे हैं, हमारे दुकान लूट लेगा, हम क्या करेंगे। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदेगा, खरीदने आएगा कौन। हम रहेंगे नहीं तो सब चला जाएगा। तो माँ कहने लगी तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी के फलों से भरकर छोड़कर उसको आ जा, बस ज़्यादा बक नहीं कर। माँ डांट देती है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, राम पर भरोसा रखो। शाम को खाली रेहड़ी जो है ले आया कर, जो उसमें रहेगा चुपचाप लेते आ। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो, हमको भगवान पर भरोसा है, तुम्हारा रुपया नहीं जाएगा। अगर रुपया तुम्हारा डूबता है तो मुझे कहना, मतलब भरोसा रखो। 2.5 साल हो गए भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ और शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं। अब ये बंदा बोलता है कि भाई 2.5 साल से यही क्रम चल रहा है, किसी ने मेरा फल नहीं लूटा, किसी ने मेरे पैसे को नहीं चुराया, सभी लोग फल खरीदते हैं, पैसे रख के चले जाते हैं। आज तक किसी ने मेरा विश्वास, ईश्वर पर विश्वास जो था उस नहीं तोड़ा, माँ ने जो विश्वास किया है वो नहीं टूटा। फल ले जाते हैं, एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, जो रेट रहता है वही रेट पर ले जाता है, कोई कुछ नहीं करता। और बल्कि कुछ तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं
जो ज़्यादा पैसे भी रख जाते हैं उनको दया आ जाता है कि बेचारा कैसे घर परिवार चला रहा है, इनको ज़रूरत है। तो 100 रुपया केजी है तो 200 रुपया रख के चला जाता है, ज़्यादा ही रख के चला जाता है। 80 रुपया केजी है तो 100 ही रख के चला जाता है, वो पैसा रिटर्न करके नहीं लेता है। ऐसे भी बहुत सारे ग्राहक आते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख कर चला जाता है कि माँ को भेंट दे देना हमारी तरफ से। कभी कोई और चीज़ भी गिफ्ट में लोग दे देते हैं दया कर करके। परसों एक बच्ची, उदाहरण दे रहे हैं ये, कि परसों एक बच्ची आई, पुलाव बना करके रख के चली गई थी और साथ में एक पर्ची भी उसमें साथ चिपका दिया था कि अम्मा के लिए है ये, जिस अम्मा की आप सेवा करते हैं उसके लिए ये हम पुलाव लाए हैं। एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने अपना कार्ड छोड़ करके पीछे लिख दिया था कि माँ की तबीयत अगर नाजुक हो जाए तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे माँ का इलाज फ्री में करूँगा, हम मदद करेंगे तुम्हारा, मैं आऊँगा। कोई खजूर रख कर जाता है, कोई कुछ न कुछ आ कर के भेंट दे जाता है। रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है और ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है तेरे फल मेरे राम अपने फरिश्तों से बिकवा देते हैं, मेरे राम अपने भक्तों को भेज देते हैं तुम्हारे फल के पास खरीदने के लिए। वो निसंकोच होकर के अच्छे फल होते हैं वो उनको ले लेते हैं, पैसे भी रख जाते हैं। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, करिए और देखिए दुनिया की कामयाबियाँ जो है कैसे हमारे कदम चूमती है। ये माँ पर विश्वास, माँ बाप पर विश्वास, उनके कर्मों का जो फल है हमने जो भोगा, हमारे तरफ से रिटर्निंग भी उनको सेवा करके दिया जाना चाहिए। इसी में हमारी भी भलाई है, हमारे समाज की भलाई है, हमारे अध्यात्म मन तन सब कुछ की भलाई है। तो इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं और हम सब उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अपने माँ बाप का ख्याल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।